So hey guys, welcome back to our channel Humorous Medicos, and today I'm gonna talk about another vitamin, that is vitamin B2, or you can say riboflavin. So let's begin. So पहले हम लोग जनरल केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो राइबोफ्लेविन भी बाकी बी विटामिन की तरह वाटर सॉल्युबल होता है, ठीक है ना। फिर इसमें आप देखोगे, इसका स्ट्रक्चर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस स्ट्रक्चर में 3 रिंग्स होती हैं, है ना, हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स। तो ये जो 3 रिंग्स हैं इनको क्या बोलते हैं, 6,7 डाइमिथाइल आइसोएलोजाजीन, ठीक है। और ये 6,7 डाइमिथाइल आइसोएलोजाजीन से नाइट्रोजन की तरफ से देखो एक शुगर लगा हुआ है। ये कौन सा शुगर लगा हुआ है, डी राइबिटॉल। अब डी राइबिटॉल किस तरह का शुगर है, देखो राइबोस शुगर आप जानते हो, तो राइबोस शुगर का ही ओपन चेन फॉर्म को राइबिटॉल बोलते हैं, जहां पे एल्डिहाइड ग्रुप की जगह हमने अल्कोहल ग्रुप लगा दिया है, ठीक है। तो उसी को डी राइबिटॉल बोलते हैं। तो ये डी राइबिटॉल जब 6,7 डाइमिथाइल आइसोएलोजाइसिन से लगता है थ्रू द नाइट्रोजन एटम, तो बनता है हमारा राइबोफ्लेविन, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज राइबोफ्लेविन के बारे में है कि राइबोफ्लेविन जो होता है वो स्टेबल होता है हीट बट सेंसिटिव होता है टू लाइट। मतलब अगर आप इसको यूवी लाइट वगैरह पे रख दो तो ये चेंज कर जाएगा और ल्यूमीफ्लेविन बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये काफी सेंसिटिव होता है लाइट को, ठीक है। और इसका 2 एक्टिव फॉर्म होता है, 2 कोएंजाइम होता है। क्या क्या कोएंजाइम है इसका, तो एक है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड जिसको शॉर्ट में एफएमएन बोलते हैं, और दूसरा फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड जिसको शॉर्ट में एफएडी बोलते हैं। ये नाम कुछ सुने सुने लग रहे होंगे आपको। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। तो जो राइबोफ्लेविन है वो एक फॉस्फेट ग्रुप जब एक्सेप्ट करता है, तो देखो ये वाला जो है ये राइबोफ्लेविन है, इसने एक फॉस्फेट, ये वाला सिर्फ फॉस्फेट जब ये एक्सेप्ट करेगा तो ये क्या बन जाएगा, एफएमएन बन जाएगा, यानी कि फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और यही एफएमएन जब एएमपी एक्सेप्ट करेगा, एएमपी में क्या हो जाएगा, एक मोनोफॉस्फेट और बाकी एडिनाइन, ठीक है ना। तो जब ये एएमपी जब ये एक्सेप्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, एफ बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैंने दिखाया, जब एटी अगर फॉस्फेट लेगा तो एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी में, और जब एएमपी लेगा तो एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग आरडीए का बात कर लेते हैं। तो इसका रिकमेंडेड डेली अलाउंस कितना है, 1.2 से 1.7 मिलीग्राम पर डे, ठीक है ना। तो और इसका डाइटरी सोर्सेज क्या है, तो ये मिल्क में मिलता है, मिल्क प्रोडक्ट्स यानी डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलता है, मीट, एग, लिवर्स, किडनी, ये सब में काफी भरपूर मात्रा में मिलता है। और कुछ मॉडरेट सोर्सेज भी है जैसे कि सीरियल्स, फ्रूट्स, फिश एक्सेट्रा, ये सारे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है इसके बायोकेमिकल फंक्शंस। तो ज्यादातर जो फ्लेविन के जो कोएंजाइम्स है वो पार्टिसिपेट करता है रेडॉक्स रिएक्शंस में, जो कि एनर्जी प्रोडक्शन के रिएक्शंस में काम आते हैं, ठीक है ना। और उसके अलावा एफएमएन और एफएडी जो है वो हाइड्रोजन एक्सेप्टर या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम करते हैं, और वो 2 हाइड्रोजन एटम्स या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, FMnH2 और FADH2। और ये जो दोनों कंपाउंड है, FMnH2 और FADH2, ये रिवर्सिबल रिएक्शन से बनते हैं, मतलब कि ये वापस से एफएमएन और एफएडी में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। और आखिरी चीज, जो जो एंजाइम्स जो फ्लेविन को एज अ को एंजाइम यूज करते हैं, फ्लेविन यानी अपना राइबोफ्लेविन या एफएमएन या फिर एफएडी जो भी बोल लो, तो जो एंजाइम्स फ्लेविन को अपना को एंजाइम के तौर पे यूज करते हैं उनको हम लोग कहते हैं फ्लेवोप्रोटीन्स, ठीक है। सो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स जो फ्लेवोप्रोटीन्स होते हैं। तो जैसे कि सबसे पहला है एफएमएन डिपेंडेंट एंजाइम है, जैसे कि एल अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज और कॉम्प्लेक्स वन आपको याद होगा, ईटीसी में हम लोग पढ़ते थे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ठीक है। और एफएडी डिपेंडेंट एंजाइम्स में क्या क्या आ जाता है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में आ जाता है डी अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज, ठीक है, इसका उल्टा, ठीक है ना, और ग्लाइसिन ऑक्सीडेज। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में आ जाता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, और फिर अल्फा कीटो ग्लूटारेट भी आ जाता है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज, तो वो मैंने लिखा नहीं है, बट आप याद रख सकते हो, ठीक है। फिर लिपिड मेटाबॉलिज्म में क्या क्या आ जाता है, लिपिड मेटाबॉलिज्म में असाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेज आ जाता है, ठीक है ना। फिर प्यूरिन मेटाबॉलिज्म में क्या आ जाता है, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म में xanthine ऑक्सीडेज आ जाता है। और लास्ट एंजाइम है ग्लूटाथियोन रिडक्टेज। तो ये ग्लूटाथियोन रिडक्टेज एक तरह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आरबीसी में पाया जाता है, और इसी को यूज करके, ग्लूटाथियोन रिडक्टेज को यूज करके लैब में विटामिन बी टू की डेफिशिएंसी पता लगाई जाती है, ठीक है ना। ये एंटीऑक्सीडेंट का काम होता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डेफिशिएंसी सिम्टम्स की। तो 3 डेफिशिएंसी सिम्टम्स आपको याद रखना है किताब के हिसाब से, ठीक है। एक चिलोसिस, चिलोसिस मतलब क्या होता है, आप देखोगे माउथ के कॉर्नर्स पे फीचर्स आ जाते हैं, ठीक है। और अगर ज्यादा खराब केस हुआ तो वो लिप्स के तरफ भी आ सकता है, ठीक है, फिशर्स आ जाने लगेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ग्लोसाइटिस। तो ग्लोसाइटिस में क्या होता है, जो पैपिले है
वो खत्म होने लगता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो टंग है वो स्मूथ हो जाता है और थोड़ा पर्पलिश हो जाता है, ठीक है ना, इसलिए इसको इसका कैरेक्टरिस्टिक नाम है मैजेंटा कलर, ठीक है ना, तो मैजेंटा कलर का टंग दिखेगा आपको ग्लॉसाइटिस में, ठीक है। नेक्स्ट है डर्माटाइटिस, तो डर्माटाइटिस में क्या होता है, स्केली पैचेस और रेड स्किन दिखने मिलता है, तो ये सब भी डेफिशिएंसी सिम्टम्स है राइबोफ्लेविन का, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग मिसेलेनियस में बात करते हैं गैलेप्टोफ्लेविन, जो कि एक एंटी मेटाबोलाइट है राइबोफ्लेविन का। आपको राइबोफ्लेविन में इससे ज्यादा और कुछ नहीं पढ़ना है। और जो रहा सवाल जो स्ट्रक्चर्स वगैरह का, तो बस आपको थोड़ा बहुत नाम याद रखोगे उतना चलेगा। आपको स्ट्रक्चर बनाने कोई बायोमोलिक्यूल का नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि आप एमबीबीएस स्टूडेंट हो, ठीक है, आप केमिस्ट्री ऑनर्स नहीं कर रहे हो, इसलिए वो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर vitamin B2. If you have any questions, you can also find us at our Insta handle Humerus Medicos. So do follow us there, and do subscribe to this channel if you are new here. And if you are already there, then please hit the like button. Thank you.